देखो 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ है? क्यों ट्रैक्टर एक बार फिर तो जड़े ने वो कूच किए जा रहे? भाई जो स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो तो स्टेट की बात करेगा ना। उनको तो यहाँ पे गन्ने का इशू होगा, बिजली के यहाँ पे इशू होंगे। यहाँ पे दोनों स्टेटों को बांटने की एक बड़ी साजिश चल रही। भाखड़ा नांगल जो डैम है उसकी जो कमेटियाँ उसमें बना रहे, तो एक स्टेट को रख रहे, एक को नहीं रख रहे। तो सरकार का जो तोड़फोड़ की जो नीति है वो पूर्ण रूप से उसके उसमें है। यहाँ पे जो एजुकेशन से हैं उसमें से कुछ जो यहाँ की जो हिस्ट्री है वो हटाई गई है, खास करके सिखिज्म की। तो ये एक राजनीति जो चल रही सरकारों की, तो इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। एमएसपी पे गारंटी कानून बने, उसकी कमेटी बने, वो तो सरकार ने कहा है कि वो कमेटी हम बना रहे हैं, उसका नाम दे दो। एक चीज़ वो आई है पिछले 2 दिन से, जैसे यहाँ का प्रदर्शन हुआ तो उन्होंने कमेटी के नाम मांग लिए, तो हम 1-2 दिन में उस कमेटी के नाम देंगे। ये प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है। गवर्नर साहब ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? 1 दिन ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ? क्या पता क्या रहेगा भाई। 1 दिन के लिए लोग तो अब आते तो 1 दिन के लिए है, उनका मन लग गया भाई क्या 1 दिन रह जाए। वो तो गवर्नर साहब के ऊपर है कि वे किस तरह से लोगों को बुलाते हैं। और ये पूरा जो फैसला है वो कमेटी फैसला लेती है। जब वहाँ कमेटी बैठेगी, वहाँ से लोग चलेंगे, तो उस टाइम का फैसला होगा। ये ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ नहीं आई इसमें? वे करीब 7-8 जत्थेबंदी होंगी जो चुनाव में गई हैं। दूसरी और जत्थेबंदियां आ रही हैं ਕਿ ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ आ रही है आएगी। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ शामिल कर सकते हैं। हाँ तो लिख कर दे देना चाहिए उनको। अच्छा आगे भी चुनाव लड़ने की कोई बात रहेगी? अब भाई जो भी जत्थेबंदी चुनाव लड़ेगी उसका रिजल्ट सामने है, यही रिजल्ट आएगा। जमानत जब्त हो गई हैं। किसी को चुनाव लड़ना है, जत्थेबंदी छोड़ के किसी पार्टी में शामिल हो जाओ। चुनाव का ज़्यादा ही शौक है, उसमें शामिल हो जाओ। जब कभी आएगा अपना पर्चा वर्चा अपना ले लेना। आंदोलन और चुनाव दोनों अलग चीज़ है, दोनों एक जगह चलेगी नहीं। लेकिन अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। पंजाब ਦੇ ਲੋਕ पूरी तरीके ਨਾਲ नकार ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखो लोगों ने जिस काम के लिए चुना वही काम करे। अगर उसकी उलटफेर करोगे तो नुकसान होगा दोनों को। आप एंकरी का काम ये करने लगे और आप कैमरा पकड़ लो, तो ना ये सवाल पूछने का ना आपसे कैमरा चलने का। तो जो जिसका काम है, जनता ने जिस काम के लिए आपको भेजा वही काम करो, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन अगर वो लिख के दे देंगे ने कि ਅਸੀਂ ਚੋਣ नहीं लड़ांगे फिर ਤੁਸੀਂ नाराजगी दूर हो जाएगी शामिल किया? नहीं नाराजगी कुछ नहीं, उनसे नाराजगी नहीं। ये मुद्दों का सवाल है। नाराजगी थोड़ा होती है किसे भाई, उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन उसका नुकसान, व्यक्तिगत निर्णय का नुकसान देश के किसानों को हुआ। तो देश के किसानों को लिख के दे दो भाई हम आगे नहीं करेंगे, जो आपने जिम्मेदारी दी उसमें हम काम करेंगे। अगर ये कमेटी का निर्णय यही हुआ है तो ये लिख के दे देना चाहिए उनको। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। हाँ मोर्चे तो भाई सरकार के खिलाफ तो खुलते ही रहने चाहिए मोर्चे। देखो आंदोलन से ये होता है कि आंदोलन से सरकारों को किसान, गांव, गरीब, आदिवासी ये सब ध्यान रखते हैं। आंदोलन नहीं होगा तो सरकार ये समझ जाती है कि हमारा काम ठीक चल रहा, उसको जगाते रहना चाहिए सरकारों को। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ BBMP ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ MSP ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ संसद वाले पास से कुछ कर? अभी नहीं, दिल्ली का अभी नहीं कोई प्रोग्राम है। दिल्ली का प्रोग्राम करना होगा उसमें टाइम लगेगा।
वो पूरे देश में एक बार जाना पड़ेगा हमको। जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन लोगों ने अपने वहाँ पे प्रदर्शन किए, बहुत ऐसी स्टेट है कि हमको भी नहीं पता, एसकेएम को भी नहीं पता, और वहाँ पे उन लोगों ने प्रदर्शन करा। अभी हम झारखंड में गए, नेतरहाट एक जगह है, 250 गाँव को वहाँ से विस्थापित करा जा रहा है। वे लोग इस आंदोलन के साथ में थे। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कैलेंडर तो भाई क्या ही करें, जो वो एडवाइजर बॉडी के मेंबर नहीं है हमारे, वो सरकारों के पक्षधर हैं, तो कह लें उनको। वे क्या और हमारे पक्ष में बयान देंगे? वे उनका मकसद है कि किसान लीडरों को हताश करो, देश की जनता को हताश करो, और ये अपने घर बैठ जाए, तुम देश को लूटने का काम करो। वो काम देश में नहीं होगा। ਅੱਛਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ कि ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ नहीं एमएसपी ਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ? एमएसपी पे उनके 2 दिन पहले मैसेज आए हैं कि जिन लोगों को रखना है उनके नाम आप इसमें कमेटी में दे दो, केंद्र सरकार ਦੇ केंद्र सरकार के उससे। तो हम बातचीत करके और 2-3 दिन में उनको नाम हम दे देंगे। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? जानकारी ये नहीं है अभी। उन्होंने शायद ये कहा कि 2-3 लोग आप अपनी तरफ से दे दो। तो अगर 2-3 मांगे तो ज़्यादा 7-8 लोगों की 10 आदमी की एक कमेटी होगी। तो उसमें कुछ अधिकारी रहेंगे, कुछ सरकार के लोग रहेंगे। उसमें कौन कौन रहेंगे अभी उन्होंने कहा कि 2 या 3 लोग आप अपनी तरफ से नाम दे दो, तो हम तय करके उनको नाम देंगे। अभी ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ है? नहीं, बात कहाँ शुरू करी उन्होंने? तो कमेटी की तो बात करी, वो मेंबर मांगे उन्होंने, तो आंदोलन कैसे छोड़ दे? एक अगर कोई दुकान कर रहा है तो उसमें कोई एक ही सामान थोड़ा बेचे है, वो तो सारे सामान बेचे है। ठीक है, तो ये भी आंदोलन भी अलग अलग इशू पे है। ठीक, जब भारत सरकार उन इशू पे बैठ के बातचीत करेगी ठीक है, तो हम बात करेंगे। अभी तो एमएसपी की कमेटी की उन्होंने बात करी है। ठीक है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ।